नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, गिरामी कदर बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान भाइयों, आज इस वक्त शेगांव ईदगाह की इस वसी व अरीज़ मस्जिद में जमीयत उलमा तहसील शेगांव के ज़ेरे एहतमाम जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम चल रहे हैं, हाज़री हुई है। अज़ीज़म हाफिज़ आबिद साहब सल्लमहुल्लाहु तआला की बाइसरार दावत पर यहाँ आना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला आने को कबूल फरमाए और बहुत ही मुफीद और नाफ़े बातें कहलवाए, आमीन। अभी करीब में रबीउल अव्वल का महीना गया और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन्वान पर हमने हमारे उलमाए किराम के बयानात और वाज़ों को सुना और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मौजू इतना वसी और हमागीर है कि कहने वालों को आखिर में जिन्होंने तकरीरें की हो या तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला कई जिल्दों में उनके ज़रिए वजूद में आया हो, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। मखलूक़ात में अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे जलीलुल क़द्र और अज़ीम हस्ती अगर कोई है तो वो मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर जो इस मुख्तसर से वक्त में ज़रूरी गुजारिशात हो सकती है वो आप लोगों के सामने रख दूँ। मोहतरम हज़रात, हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि दीन इस्लाम के चंद शोबे
इंतहाई अहम और ज़रूरी है, जिन पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी का दारोमदार है। उनमें सबसे पहले ईमानियात, जिसमें इस्लामी अकाइद, तौहीद और रिसालत, आखिरत, जन्नत व जहन्नम और तकदीर वगैरह जैसे अहम उमूर की तफसीलात। हमारे अकायद जब तक दुरुस्त नहीं होंगे, उस वक्त तक हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल सकेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। कलीदी हैसियत रखते हैं अकाइद। अल्लाह को उसकी ज़ातो सिफ़ात में अकेला मानना, करने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता। ये यकीन हमारे दिलों के अंदर रासिख हो जाए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैगंबरों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले खातमुल मुरसलीन और आखिरी पैगंबर है। नबूवत और रिसालत के सिलसिले को अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया और क़ियामत तक आने वाली पूरी इंसानियत के लिए आप आखिरी नबी और पैगंबर हैं। अल्लाह के हुजूर हमें पेश होना है, पुल सिरात पर से गुजरना है और नेकी और बदी का हिसाब देना है। आमाल अच्छे रहे तो हमारे लिए जन्नत का फैसला होगा और अगर आमाल ख़राब रहे तो जहन्नम में जाना होगा। तकदीर अल्लाह तबारक व तआला ने जो लिखी है वो बरहक, उस पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी। दूसरे नंबर पर है इबादत। इबादत में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदक़ात, कुर्बानी, नेकी का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना शामिल है। अब मुआशरे का मसला ये है कि दावत व तबलीग की मेहनतों के नतीजे में, उलमाए किराम की कोशिशों और काविशों के नतीजे में बहुत मुख्तसर सी इबादत, जिनमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, कुछ लोग ज़कात भी देते हैं, मुसलमान करते हुए नज़र आते हैं, इन इबादत को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन इबादत को उनकी रूह के साथ अंजाम देना, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। गर्मी की शिद्दत हो या सर्दी की ठंडक हो,
रमज़ान का रोज़ा हमारा छूटना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें माल दिया है और उस माल के अंदर ज़कात फ़र्ज हो गई है तो ज़कात देना और उस रूह के साथ देना जिसमें जिसको दिया गया है उस पर एहसान न जतलाया जाए, उसकी कोई खिदमत के एवज में उसे ना दिया जाए, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था इसलिए इसे पूरा कर दिया है। ज़कात अगर फ़र्ज हो गई है तो उसकी तारीख का मुतय्यन और मुकर्रर करना साहिब निसाब के लिए फ़र्ज है। हज बैतुल्लाह जैसी अहम और जो अजीम इबादत है, जो जान और माल से हम आहंग है, उस इबादत को उस रूह के साथ और उस आशिकाना अंदाज में अदा करना जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा की थी। और जब माल को लुटाने पर आए तो दराहिम और दनानीर के ढेर लगे, बड़ी बड़ी सल्तनतें फतह हुई, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई। माल को जमा करके रखा ही नहीं। इंसानियत का दर्द था, इंसानी ज़रूरतों का ख्याल और लिहाज था। आज तो माल की वजह से इंसानियत हमारे सामने तड़प रही है, भूखी है, बारिश के पानी से भीग रही है, उसके पास बचाव का कोई इंतजाम नहीं है, सर्दी में ठिठक रही है, लेकिन हम कभी कंबल उसे खरीद करके नहीं दे देते, खा वो ज़कात के माल से। बुराइयां हमारे सामने हो रही है, गुनाहों को होता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन उन बुराइयों के ऊपर नकीर की हमें तौफीक नहीं मिलती। बुराइयों के सद्देबाब के लिए हम मैदान में नहीं आते। कुर्बानी जैसी अहम इबादत जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ऊपर वाजिब की है, बिल्डिंगें हम बनाएंगे, कारें हम खरीदेंगे, शादियों में बड़ी बड़ी रुकुमात खर्च करेंगे, लेकिन कुर्बानी का मसला आया तो मौलवी साहब कर्जा है मेरे पर। तो मुआशरे का जो बिगाड़ है, बुराइयों को होता हुआ हम देखें और हमारे चेहरे पर गुनाह के खिलाफ कोई असर जाहिर ना हो, पकड़ का जरिया हो सकता। जो लोग गुनाहों को होता हुआ देखते हैं और मकदूर भर उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तो करीब है कि अल्लाह तबारक व ताला उन मुजरिमों के साथ उन लोगों की भी पकड़ कर ले जो नेक और साले हैं, लेकिन बुराइयों को देखकर उसके ऊपर रोकने की कोशिशें वो नहीं कर रहे। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक जगह अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि एक बस्ती को तबाह कर दो। फरिश्तों ने अर्ज किया, है अल्लाह तबारक व ताला, उस बस्ती में आपका फला इबादत गुजार बंदा भी है, हुक्म हुआ कि उसको भी अजाब चखाओ। उसने हमारी नाफरमानियों और गुनाहों को होता हुआ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आया, उसके चेहरे पर कभी गुस्से के असर नमूदार नहीं हुए। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने वही भेजी कि आपकी कौम के 1,00,000 अफराद हलाक किए जाएंगे, जिनमें 40,000 नेक लोग हैं
और 60,000 बदकिरदार और बुरे लोग हैं। हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, बदकिरदारों को हलाक करना तो समझ में आता है, लेकिन नेक लोगों को क्यों हलाक किया जा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्होंने मेरी नाफरमानियों और गुनाहों को होता हुआ देखा, लेकिन उन बुरे लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे, उनके साथ खाने पीने और हंसी दिल लगी में शरीक रहते थे। नाफरमानियों और गुनाहों को देखने के बाद उनके चेहरे पर कभी नागवारी के असरात तक जाहिर नहीं हुए। हलाक कर। मैंने कुरान करीम की जो आयत आप लोगों के सामने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो, तुम पर अपनी जान की फिक्र लाजिम है। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला, जो राह से भटका हुआ है ला यज़ुर्रुकुम, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत अजीब आयत है कुरान करीम की, और मुसलमानों के लिए खुसूसन हमारे मुल्क के हालात के तनाजुर में ऐसी अजीब रहनुमाई है इस आयत के अंदर। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन एक शर्त लगा दी अल्लाह तबारक व तआला ने, इज़ा तदैतुम, जबकि तुम राहे रास्त पर हो, बुराइयों को होता हुआ देखो तो उन बुराइयों को रोको, अच्छी बातों का हुक्म करो और अपने आप की फिक्र करो। वरना होता ऐसा है कि इंसान जब मुआशरे की इस्लाह के लिए निकलता है तो वो अपने आप को भूल जाता है और उसका टारगेट सामने वाले लोग होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद फरमाई, अलैकुम अनफुसकुम, पहले अपने आप की इस्लाह की नीयत करो। सादे अल्फाज में खुद सुधर जाओ। दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो यारो हालात बदल सकते हैं। तो मुल्क के इन हालात के तनाजुर में मुझे सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला इज़ा तदैतुम का सही मिज़दाक बना दे, आमीन। फिर हम सभी लोगों को बना दे, पूरे मुल्क और पूरे आलम के इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला बना दे, आमीन। तो ये कुफ्र की ताकतें, ये शिर्क की ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर है मुआशरत। मुआशरत से ही मुआशरा निकला है, इस्लाह मुआशरा। अभी बयान किस उन्वान पर शुरू है भाई? बोलिए, मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं ना? बयान कौन से उन्वान पर चल रहा है? इस्लाह मुआशरा। इस्लाह के माना है बिगाड़ को ख़त्म करना,
बिगाड़ को दूर करना, और मुआशरे के माना है एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना। मुआशरत यानी वो अफराद जिनके साथ इंसान मिलजुल कर इंसानी जिंदगी गुजारता है। खा उनसे ताल्लुक खानदानी रिश्ते का हो या पड़ोसी होने का हो। मेरी बात ऊपर से मरबूत आ रही है। मैंने आप लोगों के सामने कहा कि दीन इस्लाम के चंद शोबे इंतहाई अहम और ज़रूरी है। उसमें से ईमानियात और नंबर 2 इबादात। इसकी मुख्तसर सी वजाहत मैंने आपके सामने की। और ये तीसरी चीज है मुआशरत, यानी वो अफराद जिनके साथ इंसान जिंदगी गुजारता है, खा उनसे ताल्लुक खानदानी रिश्ते का हो या पड़ोसी होने का हो। इसमें निकाह और मुताल्लकाते निकाह जैसे महर, नफका, सुकना, इद्दत, तलाक, वालिदैन और औलाद के हुकूक, मीरास व वसीयत, इन उमूर की तफसीलात। और खास तौर पर यही चीजें आज इस बयान का मौजू है। हम जिन लोगों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर उनसे हमारे खूनी रिश्ते का ताल्लुक है, वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनके साथ हुस्ने सुलूक करना, उनके हुकूक को अदा करना खूनी रिश्ते का नहीं है, मुसलमान होने का है। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमान हमारा भाई है, तो उसकी जो हमसे हेल्प हो सकती है, जो मदद हो सकती है, वो करना। इसमें उमूम है। अगर काफिर और मुशरिक भी हमारा पड़ोसी है, तो पड़ोसी होने की वजह से हमारे ऊपर उसका हक बन जाता है। हम अपने अखलाक को पेश करें, हम अपना किरदार और कैरेक्टर बताएं कि मुसलमान ऐसा होता है। आज जनाब नमाज देखने को मिलती है, रोज़ा देखने को मिलता है, हज देखने को मिलता है, सदाकात देखने को मिलता है, लेकिन सही मुसलमान, मुझे माफ करना, देखने को कम मिलता है। अब निकाह, शादी ब्याह की तकरीबात ले लीजिए। रसूम और रिवाज के खात्मे के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, दावत व तबलीग की मेहनतें हो रही है। बार बार मुतनब्बे किया जाता है कि हम निकाहों को आसान करें, मसनून और सादा अंदाज में अंजाम दें। लेकिन मुझे माफ करना, ये सिर्फ सुनने की हद तक है। जब अमल का पहलू आता है तो हमारी नाक का मसला आ जाता है, औरतों के मसाइल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हम निकाह को आसान, सादा और मसनून कर लेंगे तो हमारे माशरे में क्या इज्जत रह जाएगी। ये इज़ाह तदय्युम के खिलाफ है, याद रखें। हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे पर पूरी तरह अपने आप को लाना होगा, तब ये रुसवाइयाँ, ये जिल्लतें, ये पस्तियाँ खत्म होगी। महर है जनाब, बड़ी बड़ी इमारतें हम बना लेते हैं,
लेकिन बीवी का महर हमसे नहीं दिया जाता। जब हमारी रूह निकल रही होती है तो वो औरत आती है और कहती है कि मैंने माफ कर दी। नफका, बीवी को कपड़े, खाना पीना और उसकी ज़रूरत का मकान देना निकाह के बाद ये मर्द के ऊपर लाजिम हो जाता है। तो इस्लामी रूह को सामने रखते हुए नफका और सुकना के जो शरई मुतालबात है उसको पूरा किया जाए। इद्दत के जो मसाइल है उसके ऊपर अमल हो। तलाक, खुला, ये तो मौजूदा इतना अहम टॉपिक है कि इस पर एक मुस्तकिल बयान होना चाहिए, क्योंकि 3 तलाक का कानून और गवर्नमेंट ने जो तलाक के मुतालिक बिल पास किया है उससे मुस्लिम औरतों की मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप 3 तलाक दे दो, गवर्नमेंट कहती है कि एक भी नहीं हुई, वो तुम्हारी बीवी है, शरन हो गई, तुम्हारा उसके साथ रहना हराम है। कभी इंसान जबान से ऐसे अल्फाज कह देता कि बीवी को तलाक हो जाती जनाब, बच्चे हो रहे हैं, बीवी मुतल्लका है, उसके लिए अजनबी है, लेकिन एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इन मसाइल का इल्म ये भी जरूरी। वालिदैन के क्या हुकूक है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अपनी इबादत के बाद वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ उसने सुलूक की ताकीद की। आज हमारे बूढ़े माँ बाप हम नौजवानों के उनके हुकूक अदा ना करने की वजह से आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। 70 साल तक अगर बैतुल्लाह का तवाफ करते रहोगे, आपके बाप और मां की आंख से जो एक आंसू आपने उन्हें तकलीफ पहुंचाकर निकाला है, ये बैतुल्लाह के 70 साल के तवाफ उन आंसुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे माफ करना। खिदमत कीजिए माँ बाप की, औलाद की तालीम और तरबियत पर ध्यान दीजिए, उन्हें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाइए, मकतब के अंदर भेजिए। वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को बहुत एहतमाम के साथ मकातिब में भेजें। अगर हम बड़े हैं, दीन की हमें मालूमात नहीं है, तो जमात में वक्त लगाइए, चिल्ले में जाइए, 4 महीने वक्त फारिग कीजिए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है। तुम दुनिया के अंदर अगर मनमानी वाली जिंदगी गुजारोगे तो याद रखो अल्लाह के सामने हमें खड़े होना है और हर नेकी और बदी का हिसाब देना है। ये जिंदगी के लम्हात बहुत कीमती है, इसकी कदर कर लो मेरे भाइयों, इसे मुफीद और कार आमद बना लो। वसीयत मरने से पहले हर इंसान को अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी या दीन के कामों में जो वो माल लगाना चाहता है उसने वसीयत ज़रूर लिख कर रखना चाहिए।
और इंसान को अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। ज़िंदगी क्या है? एक थरकता हुआ नन्हा सा दिया, एक ही झोंका जिसे आकर बुझा देता है। यासिन मुज़गान गम का थरकता हुआ आंसू, पलक झपकना जिसे मिट्टी में मिला देता है। ये हमारे ज़िंदगी की हकीकत। कोरोना में कितने चले गए मेरे भाइयों, बड़े बड़े सेहतमंद, ताकतवर, मालो दौलत वाले निशाने इबरत बने हैं हमारे लिए। तो हम अपने औकात की कदर कर ले। वसीयतनामा लिखकर रख दो। मीरास और हिबा, ये दोनों में फर्क है। हिबा अगर इंसान जिंदगी में जो दे देता है, जो माल जो जायदाद अपनी औलाद रिश्तेदारों में तकसीम करता है, उसे हिबा कहते हैं। और हिबा पर अगर जिनको दिया गया है उन्होंने कब्जा कर लिया तो उनकी मिल्कियत उस पर ताम हो जाती है। लेकिन शरीयत का हुक्म यह है कि अगर लड़के और लड़कियों को, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में जायदाद दे रहा है तो लड़कियों को लड़कों को बराबर दे, और अगर उसका इंतकाल हो गया तो फिर मीरास शरीयत के कानून के मुताबिक उसकी जायदाद की तकसीम उसके जो है रिश्तेदारों में की जाएगी। मरने के बाद इसकी मुकम्मल तफसीलात है। आज मुआशरे का ये बहुत बड़ा नासूर है कि जायदाद के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। मुझे माफ करना अगर मैं हाथ उठाने का कहूं आप लोगों को, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को हिस्सा दिया या देना चाहते होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे इस तवज्जो दिलाने के बाद आप इंशाअल्लाह नियत करेंगे कि मीरास में जो बेटी का हिस्सा बनता है उसको भी देंगे इंशाअल्लाह। चौथी चीज है मामलात। मामलात में तमाम किस्म की तिजारतें, खरीदो फरोख्त, जायज और नाजायज कारोबार और कस्बे माश की तमाम सूरतें दाखिल है। एक मुसलमान जब मार्केट में तिजारत करें तो वो उस तरह तिजारत करे जैसे हजरत साहबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने की। उनकी तिजारतों को देखकर लोगों ने इस्लाम को समझा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। जो नाजायज कारोबार है उनसे अपने आप को बचाएं। और पांचवी चीज है अखलाकियात, जिसमें दूसरे की इज्जत करना, हुस्ने सुलूक, समाज के मुख्तलिफ तबकात के साथ बेहतर रवैया, कानून के दायरे से ऊपर उठकर एहसान व इसार, इसी से खानदान और मुआशरे के अंदर बाहमी मोहब्बत व मुअद्दत पैदा होती है। सामने वाले का इकराम करो। दावत व तबलीग के जो नंबर है उसमें इकराम मुस्लिम है। क्या चाहा जा रहा है इकराम मुस्लिम से? बड़ों की इज्जत की जाए, छोटों पर शफकत की जाए, उलमाए दीन की कद्र की जाए। हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्रिमू हमलतल कुरान, उलमा और हुफ्फाज की कद्र करो। फमन अकरमहुम फकद अकरमनी, जिसने उनका इकराम किया उसने मेरा इकराम किया। वमन अकरमनी फकद अकरमल्लाह। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरा इकराम किया उसने अल्लाह तबारक व ताला का इकराम किया। आज हमारे मुआशरे का
ये बहुत बड़ा बिगाड़ है कि हम दूसरों को सही माना में रिस्पेक्ट नहीं देते, दूसरों की कदर, उनका इज्जत और एहतराम हम नहीं करते, बुरे नामों से पुकारते हैं, बुरे अलकाब से पुकारते हैं। कोई ऐसी बात जो उसमें है, जो उसके सामने कही जाए तो उसे बुरा लगेगा, ये गीबत है, लेकिन हम वो भी करते हैं। कानून के दायरे से ऊपर उठकर मेरे भाइयों, दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखिए, उनके काम आइए। परेशानी और मुसीबत में किसी को बेयारो मददगार मत छोड़िए, और ये नियत कीजिए कि इस्लाह मुआशरा के इस उन्वान में सबसे पहले मैं अपने आप को बदलूंगा इंशाअल्लाह। मैं खुद नियत करता हूं कि इंशाअल्लाह मैं अपने आप को बदलूंगा, मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। जब अल्लाह के पास हम हाजिर होंगे तो हमने क्या किया है वो हमें अल्लाह तबारक व तआला सब जता देगा, सब बता देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमाए, बिगाड़ को दूर फरमाए। अव्वलन मुझे मुआशरे का अल्लाह तबारक व तआला और आखिर में हम सब को सही फ़र्द बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।